नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग। मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, चुनावी राजनीति में वादों की बरसात करने वाले राजनीतिक दल कभी ये नहीं बताते हैं आपको कि वो उन वादों को पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि वादे सिर्फ वोट के लिए किए जाते हैं। वोट बैंक की इसी राजनीति का शिकार हो रहे हैं देश के किसान। कर्ज के बोझ तले किसान को अगर कोई ये कह दे कि तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, तो किसान को और क्या चाहिए। कांग्रेस ने यही किया। किसानों ने कांग्रेस के वादे पर भरोसा किया, लेकिन क्या हुआ? उसके बदले उन्हें क्या मिला? धोखा। आज आपको धोखे की इस राजनीति की घंटी जोरदार तरीके से बजानी है। कर्ज माफी के नाम पर किसानों से झूठ बोलने वालों की घंटी जोरदार तरीके से बजाइएगा। राजस्थान में कैसे कांग्रेस ने सत्ता के लिए झूठ की फसल बोई है, देखिए हमारे संवाददाता मनीष शर्मा की यह रिपोर्ट। मेरा 3,49,000 कर्जा है, बिल्कुल माफ नहीं हुआ, एक पैसा माफ नहीं हुआ है। गवर्नमेंट बोल रही है माफ कर दिया, माफ कर दिया। हम तो बैंक में गए तो बोले हमारे पास कोई आदेश नहीं है माफ करने का। 6.5 लाख रुपए का कर्जा है मेरे को। बैंक वाले रोज फोन करते हैं, रोज घर पे आते हैं और बोलते हैं कि आप पैसा जमा करवाओ, नहीं हम आपकी जमीन कुर्क करेंगे। कोऑपरेटिव वाला भी माफ नहीं हुआ, वो 1.5 लाख जमीन कम है, इसलिए 1.5 लाख रुपए दे रखा है, उसमें एक पैसा भी माफ नहीं हुआ। किसान का मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, राम भी रूस गया और राज भी रूस गया, तो किसान क्या करे बेचारा? मरेगा, आत्महत्या करेगा, फिर क्या करेंगे वो? अभी लॉकडाउन के बाद में तो बहुत बुरी हालात हो गई हैं। उनने तो सब्जियों के बाजार हैं, उनने जो गेहूं के बाजार हैं, किसी भी चीज़ के दाम नहीं है, कुछ माफ नहीं हुआ। हमारे को तो पूरा ब्याज और रुपया जमा कराओ। बैंक वाले तो रोजाना दबाव बनाते हैं, आते हैं, बोले हम कुछ नहीं करेंगे, आत्महत्या करेंगे, आखिर में क्या करेंगे? हमारे पास में और क्या चाह रहा है? किसान से हमदर्दी सब दिखाते हैं, पर किसान का दर्द सुनता कोई नहीं। अभी जिन किसानों की आवाज आपने सुनी, वो राजस्थान के गांव के हैं। इन किसानों की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सत्ता के लिए झूठे सपने दिखाने वालों पर भरोसा कर लिया। आप 10 तक गिनना, 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की सरकार जवाब दे देगी। राजस्थान के हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। कर्ज माफी को कांग्रेस ने अपना रामबाण बना लिया है। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, कांग्रेस को लगता है कि किसानों की कर्ज माफी के हथियार से वो कहीं भी विरोधियों को चित कर सकती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिला। उसके बाद से कई राज्यों में भी कांग्रेस ने कर्ज माफी का कार्ड खेला। पर सवाल है, सत्ता मिलने के बाद हुआ क्या? देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? नए कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, तो विपक्ष पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे पर भी करारी चोट की। साथियों, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं, और कर्ज माफी कितनी होती है? सारे किसान
इससे कवर होते हैं क्या? जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने? और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये घोषणा करते हैं उतनी कर्ज माफी कभी नहीं करते। प्रधानमंत्री के इस बयान को विपक्ष राजनीति से प्रेरित बता रहा है, लेकिन सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल तो सच का है। क्या कांग्रेस इस सच से इनकार कर सकती है कि कर्ज माफी का जो वायदा उसने किया वो अब तक पूरा नहीं हुआ है? कमर्शियल का भी होगा, जो नेशनल बैंक है, कमर्शियल राष्ट्रीयकृत बैंक है वो भी, और जो राष्ट्रीय बैंक नेशनल बैंक नहीं है वो भी, और ग्रामीण बैंक उनका भी, तीनों का जो है उनका भी 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा। जो पात्र होंगे उनको आधा बना करके, और जो डिफॉल्टर है वो भी 30/11/18 तक, भले चाहे कोऑपरेटिव बैंक के हों चाहे वो बैंकों के हों, तमाम लोगों का 30/11/18 तक जो डिफॉल्टर हैं उनका, और जो कोऑपरेटिव बैंक में सभी का कर्जा माफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनका यह वादा याद दिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें सत्ता में आए 2 साल बीत चुके हैं, पर उनके राज्य में किसानों की जिंदगी अब तक नहीं बदली। जादूगर गहलोत ने किसानों की कर्ज माफी के वादे में भी जादूगरी का खेल कर दिया। नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के सैकड़ों किसान पहले से ज्यादा बदतर स्थिति में आ चुके हैं। उनके सिर पर चढ़ा हुआ कर्ज उतरने की बजाय और बढ़ गया है। ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मनीष शर्मा चेतावाला गांव पहुंचे। कर्ज माफी को लेकर के किसान कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कर्ज माफी अब तक नहीं हुई। रामनारायण जाट किसान है चेतावाला के। साल 12 और 13 यानी 2012 और 13 में 1,60,000 रुपए का कर्ज लिया था खेती किसानी के लिए, सिंडिकेट बैंक से ये लिया था। रामनारायण जी ये बताइए कितना कर्जा लिया था? 1,60,000 रुपए लिया था साहब जी। और आज कितना बकाया चल रहा है? अभी 2.25 लाख रुपए। तो बीच में कोई पैसा चुकाया आपने? चुकाया तो था लेकिन पूरा नहीं चुक पाया, बाद में धीरे धीरे ब्याज बढ़ते 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 अब 2.25 लाख रुपए हो गए यार। अभी चुका नहीं पा रहा हूँ। क्यों, क्या हालात है? अभी लॉकडाउन के बाद में तो बहुत बुरी हालात हो गए हैं। न तो सब्जियों के बाजार हैं और न जो गेहूँ के बाजार हैं, किसी भी चीज के दाम नहीं है। तो सरकार कह रही है ना कर्ज माफी कर रहे हैं। सर कर्ज माफी के लिए सरकार कह रही है, लेकिन बैंक वाले मना कर देते हैं भाई नहीं, कुछ माफ नहीं हुआ, हमारे को तो पूरा ब्याज और रुपया जमा कराओ। राम नारायण राजस्थान के उन लाखों किसानों में से एक हैं जिन्होंने कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे पर भरोसा किया। उस भरोसे का नतीजा ये हुआ कि आज राम नारायण कहीं के नहीं रह गए। बैंक वाले तो रोजाना दबाव बनाते हैं, आते हैं, बोले हम कुर्की करेंगे वरना पैसा दो। कितनी जमीन है? 3.5 बीघा। अगर वो भी चली गई तो क्या करोगे कुर्की में? क्या करें साहब, अभी दे ही नहीं पा रहे हैं तो आत्महत्या करेंगे आखिर में, क्या करेंगे और हमारे पास में और क्या चाह रहा है। सरकार हमारी सुनती नहीं है साहब। किसानों के इस दर्द को अनसुना करने वाली ये वही गहलोत सरकार है जो सत्ता में आने से पहले किसानों की हमदर्द होने का दावा करती थी। आज भी कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन कर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन उसी कांग्रेस के राज्य में एक किसान आत्महत्या की बात करता है तो कांग्रेस का कोई नेता उसका दर्द बांटने नहीं जाता। ये सारे किसान कांग्रेस के कर्ज माफी वाले झूठ और धोखे का शिकार हैं। इनके हाथ में वो पासबुक है जिनमें उनके सिर पर चढ़े कर्ज का पूरा ब्यौरा है। सबका एक ही सवाल है, अगर कर्ज माफी करनी ही नहीं थी तो वादा किया क्यों? तो ये बताएं, आपका तो कर्जा माफ हो गया होगा, कर्जा कितना है आपके ऊपर? मेरा 3,49,000 कर्जा है। तो ये माफ नहीं हुआ? बिल्कुल माफ नहीं हुआ, एक पैसा माफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पता नहीं, गवर्नमेंट बोल रही है माफ कर दिया माफ कर दिया। हम तो बैंक में गए, बोले हमारे पास कोई आदेश नहीं है माफ करने का। तो राहुल गांधी आए थे 2 साल पहले और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने को कहा था 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, फिर क्यों नहीं? अब पता नहीं वो सरकारी जाने उसमें क्या गालमेल किया है। हमारा तो एक पैसा माफ नहीं हुआ। SBI बैंक का है, राष्ट्रीय बैंक का पैसा है। मेरा भाई सिंडिकेट बैंक से लिया हुआ है दौलतपुरा से, और 6.5 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। अभी तक 6.5 का लिया था या कम लिया था? नहीं, 6.5 का लिया था उस समय, तकरीबन 6 साल पहले।
अब तो 7.5 के आसपास हो गया होगा। मैंने जमा भी नहीं करवाया 2 साल से। बोल रहे थे माफ होगा, तो बैंक वाले रोज आके ये बोलते हैं कि साहब आप डिफॉल्ट हो गए और आपको पेनल्टी के साथ में ज्यादा ब्याज जमा करवाना पड़ेगा। जमीन कितनी है प्रभुदेव? मेरे पास 15 बीघा के आसपास है। खुद की नहीं कर लेंगे आपकी जमीन? रोज दबाव लगा रहे हैं इस चीज का, तो अब मेरे को मजबूर है ना, वो पैसे जमा करवाने पड़ेंगे कहीं से भी लेके। तो ये बताया प्रभुदेव, सरकार तो कह रही थी कर्ज माफी हो जाएगी किसान। अभी तक तो एक पैसा भी नहीं हुआ, हमारा तो पूरा का पूरा है और इसी वजह से हमने 2 साल से वो जमा भी नहीं करवाया। तो अब बैंक वाले रोज फोन करते हैं, रोज घर पे आते हैं और बोलते हैं कि आप पैसा जमा करवाओ, नहीं हम आपकी जमीन कुर्क करेंगे, और वो भी पेनल्टी के साथ में जमा करवाओ। राजस्थान के इन किसानों ने वही कहा जो बात आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हुए कही थी। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। राजस्थान के गांव-गांव में किसानों के साथ यही हो रहा है। जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर रामपुर मथानिया में रहने वाले प्रकाश गहलोत ने 6 साल पहले खेती के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक से लोन लिया था। उसके बाद लगातार खराब आर्थिक हालत के कारण वो लोन चुका नहीं पाए। बैंक से दबाव बढ़ा तो उन्होंने अपना ट्रैक्टर तक बेच दिया। गहलोत सरकार के कर्ज माफी के वादे ने उन्हें थोड़ी उम्मीद दी, लेकिन कर्ज माफी की जगह उनके पास बैंक के नोटिसों का अंबार लग गया। अब कुर्की के डर ने उनकी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। ज्यादा प्रेशर आने के बाद मैंने मेरा ट्रैक्टर बेच के इसका लोन का ब्याज जमा करवाया था और अभी मेरे पास फिर 1.5-2 साल हो गए, लेकिन मेरी स्थिति बहुत खराब है। इस टाइम तो मैं ब्याज भी जमा नहीं करा पाऊंगा और पीछे से मेरा बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है कि आपको जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जमीन की कुर्क हो जाएगी। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मेरी जमीन में गिरवी रखूं या फिर आत्महत्या करूं। देश भर में किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण उनके सिर पर चढ़ा कर्ज ही होता है। राजस्थान में कर्ज माफी के वादे पर सत्ता में आई गहलोत सरकार के राज में पिछले साल 29 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सवाल है कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखे का ये सियासी खेल हुआ कैसे? ऐसा नहीं है कि राजस्थान में किसी भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। राजस्थान सरकार ने पिछले 2 साल में करीब 13,500 करोड़ का कर्ज माफ किया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं किसानों का कर्ज माफ हुआ जिन्होंने कोऑपरेटिव बैंकों से लोन लिया था। वो सरकारी बैंक जो हमारे राजस्थान सरकार के नियंत्रण में है, चाहे केंद्रीय सरकारी बैंक हो चाहे भूमि विकास बैंक हो, उन्हीं का ऋण हम माफ कर पाए हैं। किसानों की मांग ये है कि कॉमर्शियल और शेड्यूल बैंक के भी माफ होने चाहिए, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 2-3 बार बात की है, इन बैंकों के अधिकारियों से बुलाकर मीटिंग की है। अगर बैंक वाले वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर कोई समझौता करेंगे तो जितना वो छूट देंगे वो छूट वो दे देंगे, और बाकी सरकार भरपाई करने की स्थिति में है तो उनका सब माफ हो जाएगा। लेकिन जब तक वो बैंक कोई छूट देने के लिए तैयार नहीं हो, जब तक कुछ कर नहीं सकते, और वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। कर्ज माफी के वादे का यही वो पेच है जिसने राजस्थान के किसानों को मुश्किल में डाल रखा है। अब राहुल गांधी भी चुप हैं, अशोक गहलोत भी चुप हैं और सहकारिता मंत्री कह रहे हैं सारे कर्जे की जिम्मेदारी हमने थोड़े ही ले रखी है। नहीं, यूं तो किसानों का तो बहुत ज्यादा कर्जा वो होगा, क्योंकि हर किसान ने 2-2 कार्ड बना रखे हैं। हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक से भी किसान क्रेडिट कार्ड बना रखे हैं और अन्य बैंकों से भी बना रखे हैं, तो 2-2, 3-3 बैंकों से एक ही काश्तकार ने ले रखा है। लेकिन सरकार की घोषणा तो 2 लाख रुपए तक की थी, इससे ज्यादा की थी नहीं। इसलिए किसान ने तो मान लो 10 लाख का ले रखा है तो इतना अमाउंट हो सकता है, लेकिन एक काश्तकार ने 2-2, 3-3 जगह ले रखा, तो हम तो हमारे नियंत्रण वाले बैंकों की बात करते हैं। समस्त कर्जे की बात है भी नहीं। आज 10 लाख का कर्जा है तो घोषणा भी 2 लाख की ही की थी, 2 लाख रुपए तक के। यही है सत्ता के लिए झूठे वादे का खेल। कांग्रेस ने पहले राजनीति के लिए कर्ज माफी का कार्ड खेला, अब अपने उस वादे को पूरा न कर पाने पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है और केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही है। 3 मीटिंगें हो गई है, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा रिस्पांस मिला नहीं है।
तो वो तो जब तक भारत सरकार वो थोड़ा बहुत इशारा उनको नहीं करेगी जब तक वो कुछ करने भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है। आपको लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दबाव है इन राष्ट्रीयकृत बैंकों पे कि कर्ज माफी ना होने पाए? नहीं तो मुख्यमंत्री के लेवल पे 2-2, 3-3 बार मीटिंग हो जाए और बैंक वाले कोई जवाब नहीं दे, तो इसका मतलब वो उनकी भी डूबती रकम तरने की स्थिति में है। जो किसान नहीं दे पा रहे हैं, आर्थिक संकट में है, तो वो देने की स्थिति में है, लेकिन मुख्यमंत्री के लेवल पे बात हो जाए उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आवे, तो ये पॉलिटिक्स ही है। पॉलिटिक्स का ये खेल कौन किसके साथ खेल रहा है, ये सबके सामने है। ये बात किसानों को भी समझ में आने लगी है। मौजूदा सरकार का जो कार्यकाल है 3 साल का, उसमें ये वादा पूरा हो पाएगा? अब इस मामले में तो आज की तारीख में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जब तक वो बैंक वाले हाँ नहीं भरे शेड्यूल बैंक और वो कि हम इतनी छूट किसानों को देने हैं, उसके बाद ही सरकार विचार करेगी। दो नीति है उनकी, उसको खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आगे जब आगे इलेक्शन होगा तो उसमें से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो कहते हैं वो करते नहीं है वो। तो सीएम से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि किसान का साथ दो। किसान का मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, राम भी रूस गया और राज भी रूस गया, तो किसान क्या करे बेचारा, मरेगा, आत्महत्या करेगा, फिर क्या करेंगे। और बार बार दबाव लग रहा है। तो राजस्थान में किसानों के ऊपर लगभग 89,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। राजस्थान सरकार ने तकरीबन 14,000 रुपए का सहकारी बैंकों का कर्जा माफ किया है। लेकिन जब राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी की बात कही थी तो ये बिल्कुल नहीं कहा था कि सहकारी बैंकों के ही कर्जे माफ होंगे। ये तो राजस्थान सरकार ने गली निकालकर सिर्फ सहकारी बैंकों के कर्जों की माफी का घोषणा कर दी। खुद जो सहकारिता मंत्री हैं वो ये मानते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक उनके नियंत्रण में नहीं है और उसी के चलते ये जो किसानों की कर्ज माफी है ये पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे में राजस्थान सरकार भले ही अपनी सरकार बनने के 2 साल बना रही हो, लेकिन हालात ये हैं कि राजस्थान में अभी भी किसानों पर कई हजार करोड़ रुपए का कर्जा है। कोई भी पार्टी हो, वो किसानों को सिर्फ अपनी राजनीति का मोहरा बनाना चाहती है। इसीलिए दिल्ली में केंद्र सरकार की कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन हुआ तो सारे विपक्षी दल किसानों के समर्थन में उठ खड़े हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जी हां, वो भी उसमें शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने किसानों के लिए अपनी चिंता दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उनके अपने राज्य के किसान किस हाल में हैं वो आपको बताएगी हमारी अगली रिपोर्ट। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूँ, तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत करोगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल विधानसभा के अंदर संसद में पास हुए कानूनों को फाड़कर अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बनाने का जो दिखावा किया, उसका सच दिल्ली के किसानों ने ही सबके सामने रख दिया। दिल्ली के किसानों को सुनिए केजरीवाल जी, इन किसानों के हक की लड़ाई कब लड़ेंगे? दिल्ली सरकार की नजर में कृषि का दर्जा है ही नहीं, किसान को किसान नहीं मानती है। केजरीवाल वैसे तो यूपी में किसान है, उनको भी किसान जो बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पे, उनको भी किसान मानता, पर जो दिल्ली में किसान है, खेती कर रहे हैं, उनको किसान नहीं मानते। दिल्ली में खेती के काम से जुड़े ये वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। साल 2008 में दिल्ली में किसानों का दर्जा खत्म कर दिया गया था, जिसका मतलब ये हुआ इन लोगों को किसानी से जुड़ी किसी भी योजना का फायदा नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इनका दर्द नहीं दिखता, क्योंकि उनकी नजर तो पंजाब के किसानों पर है, जहां वो अपनी राजनीतिक फसल काटना चाहते हैं। इसलिए केंद्र के जिन कानूनों को पहले उनकी सरकार ने नोटिफाई किया, अब उन्हीं कानूनों को फाड़कर वो खुद को किसानों का मसीहा बताना चाहते हैं। पप्पन सिंह और संजय दिल्ली के टिग्गीपुर गांव में पिछले 27 साल से मशरूम, शलगम, गेहूं और मूली की खेती कर रहे हैं, पर दिल्ली सरकार उन्हें किसान नहीं मानती। इसलिए जहां पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में किसानों को खेती के लिए फ्री बिजली मिलती है, वहीं लोगों को 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल देना पड़ता है। हमारा ट्यूबवेल जैसे ये है, हम इसका 1 महीने में बटन भी अगर नहीं दबाएंगे तो भी हमें 1800 से 1900 रुपए इसका बिल देना ही देना है। और अगर ये चलेगा तो वो 3 रुपए यूनिट उसमें एक्स्ट्रा जुड़ेगी। दिल्ली में पहले किसानों को खेती के औजार पर 50% और ट्रैक्टर पर 70% की सब्सिडी मिलती थी।
लेकिन किसानी का दर्जा छिनने के बाद से उनका ये लाभ भी छिन गया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को अगर किसानों की इतनी चिंता है तो वो दिल्ली के किसानों की परेशानी के बारे में क्यों नहीं बोलते। देखिए, दिल्ली सरकार से दिल्ली के किसान निरंतर आग्रह कर रहे हैं कि दिल्ली में किसानों को किसान का दर्जा दिया जाए। दिल्ली में आज भी 1.5 लाख एकड़ जमीन पर खेती हो रही है। दिल्ली में किसानों को बिजली के नाम पर लूटा जा रहा है। दिल्ली में यदि किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको कमर्शियल वाहन माना जाता है। दिल्ली इकलौता पूरे देश में ऐसा राज्य है जिसने किसानों को मुआवजा सबसे ज्यादा दिया। दिल्ली में 50,000 रुपए पर हेक्टेयर का मुआवजा दिल्ली सरकार ने दिया है। मुझे नहीं लगता किसी सरकार ने आज तक देश की इतना बड़ा मुआवजा दिया होगा। बाकी बहुत सारी टेक्निकल चीजों में उलझाने से फायदा नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।